हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटास लर्नर में। तो यहाँ आज हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज के बारे में। तो इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन क्लास और 8.1 और 2 कर लिया है कंप्लीट। तो आज हमें पढ़ना है 8.2। तो चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इसे। चलिए बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिख लिया है 8.3 का। अब देखते हैं इसके बारे में क्या है ये। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। यानी हमें दो पेयर दिए हुए हैं, अब इन्हें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है इक्वेशन को। ठीक है, तो चलिए फिर निकालते हैं। देखिए 4p है कॉमा q प्लस में r है ये। ठीक है, तब इसे ऐसे हमें तो ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो इसे क्या करेंगे, 4p को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट लगा दो, q प्लस में r। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका मतलब अगर नहीं समझ पा रहे तो ये ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई का निशान है। ठीक है, अब इसे देखो 4p मल्टीप्लाई में q, यहाँ प्लस का निशान लग जाएगा, और 4p मल्टीप्लाई में r, यानी हमारा ये दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो दोनों से ही हमारा क्या होगा, ये मल्टीप्लाई। तो 4p को q से करते हैं तो 4pq आ जाएगा, प्लस अब 4p को r से करते हैं तो 4pr। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर ये वाली लाइन नहीं लिखना चाहते तो ये वाली लाइन के बिना भी ये हो जाएगा। 4p का हम डायरेक्ट q से करेंगे तो 4pq आ जाएगा। ठीक है, 4p का डायरेक्ट r से करेंगे तो 4pr आ जाएगा। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आता जिन बच्चों को, उन बच्चों को ये समझाने के लिए। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा ए बी कॉमा ए माइनस बी। ठीक है, तो ए बी को हम ब्रैकेट लगाएंगे ए माइनस बी में। ठीक है, तब सॉल्व कर लेते हैं। ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ, तो क्या होगा, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अब करते हैं। तो ए बी को ए से स्टार्ट करेंगे तो 2a हो गए, तो ए स्क्वायर और b आ जाएगा माइनस का साइन। फिर ए बी को करेंगे b के साथ तो a b का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2b है तो b का स्क्वायर, और वहां पर 2, यहाँ पर a 2 था तो a का स्क्वायर, यहाँ पर 2b है तो b का स्क्वायर। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा 7a स्क्वायर b स्क्वायर ब्रैकेट a प्लस में b। ये क्वेश्चन है तो हमने क्या किया, ब्रैकेट में डाल दिया ए बी को। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7a स्क्वायर और b स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेते हैं a के साथ, प्लस में, और 7a स्क्वायर b स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं b के साथ। तब ये मल्टीप्लाई होगा a के साथ, तो 7a, ये 1 है और यहाँ 2 है पहली से, तो 3 हो जाएगा, और b स्क्वायर प्लस का साइन। फिर यहाँ लेते हैं 7, यहाँ पर हमारा a स्क्वायर है और b यहाँ पर 1 हो और ये 2, तो 3 हो गया, तो b क्यूब। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है a स्क्वायर माइनस 9 कॉमा 4a, तो 4a, ठीक है, 4a ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस में 9। अब 4a को a से करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4a, यहाँ पर 2 और 1, 3 हो गया, तो क्यूब माइनस का। अब 4 को 9 के साथ करते हैं तो 9 4 जा 36 a स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सॉल्व, चौथा क्वेश्चन भी। अब पांचवें क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ इक्वल टू है क्या, नहीं, कॉमा लगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ कॉमा लगा था। चलिए फिर देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 को पी क्यू प्लस में क्यू आर प्लस में आर पी, इन तीनों से करना है। अब क्यू को 0 को पी क्यू से करते हैं तो 0 आएगा, फिर प्लस, फिर 0 को इससे करते हैं, यानी किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करे 0 से तो वो क्या आएगा, 0 वैल्यू देगा हमें। तो 0 प्लस 0 यानी आंसर क्या होगा, 0। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है खत्म। चलिए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, तो सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल, यानी जो टेबल दिया हमें
ठीक है, उसे कंप्लीट करना है, यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और फिर कंप्लीट करके यहाँ पर प्रोडक्ट लिखना है या मल्टीप्लाई का रूप लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट लेते हैं, यानी ए, ठीक है, मल्टीप्लाई करना हमें बी प्लस सी प्लस डी से। ठीक है, तब ए बी से भी मल्टीप्लाई है, सी से भी और डी से भी, तो कर लेते हैं ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी प्लस ए मल्टीप्लाई डी। तो ये आ जाएगा ए बी हमारा प्लस ए सी प्लस ए डी। ठीक है, तो ऐसे आंसर ये आ जाएगा, तो इसे लिख लेते हैं हम, तो ए बी प्लस ए सी प्लस में ए डी। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड करते हैं, एक्स वाई और -5 को 5 से साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5xy मल्टीप्लाई किससे के साथ करना है, x प्लस में y माइनस में 5, या इस मल्टीप्लाई की जगह आप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट लगा लो ऐसे। ठीक है, तब ये तीनों से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 5xy मल्टीप्लाई में x प्लस 5xy मल्टीप्लाई में y, ठीक है, माइनस 5xy मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, अब देखो मैंने पहले भी बताया इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख क्यों ना हूं, क्योंकि जिन बच्चों को समझना है वो आसानी से पता कर सकते हैं कि ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 का x से साथ करेंगे, तो 5x 2 है तो x स्क्वायर आ जाएगा, और y प्लस लगा लेंगे। अब 5 है, ठीक है, x यहाँ लिखा हुआ है, तो y 2 है तो y स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस लगा लेंगे। अब यहाँ 5 5 है, तो 5 5 जा 25 होगा। ठीक है, और एक्स वाई लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो लिख लेते हैं 5x स्क्वायर वाई प्लस में 5x वाई स्क्वायर, फिर प्लस प्लस नहीं माइनस है यहाँ, तो माइनस में 25। ठीक है, माइनस में हमारा 25 है, 25 एक्स वाई आ गया। ठीक है, तो ये है हमारा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, p ब्रैकेट 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस में 5। अब देखो p को p से साथ करेंगे, p मल्टीप्लाई 6p स्क्वायर माइनस लगा दिया, फिर p मल्टीप्लाई 7p, फिर प्लस में p मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तब p को 6 से खराब करेंगे तो 6 आएगा, p के साथ ही सेम होगा तो p क्यूब हो जाएगा, माइनस फिर p के साथ ही हो तो 7p 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब ये 5p आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिख देंगे हम यहाँ पर थर्ड वाले रो में, तो 6p ये क्यूब माइनस में 7p स्क्वायर और प्लस में 5p। ठीक है, ये आ गया थर्ड का। फोर्थ का करते हैं हम, तो 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर ब्रैकेट p स्क्वायर माइनस में q स्क्वायर, ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तब 4 को क्या करना है, p स्क्वायर से भी और q स्क्वायर से भी, तो 4p स्क्वायर q स्क्वायर मल्टीप्लाई में p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q स्क्वायर मल्टीप्लाई में q स्क्वायर। ठीक है, तो यही है, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इन सबको हमें क्या करना है, p स्क्वायर के साथ करना है, तो 4 तो सेम हो जाएगा, और p 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो p का जो हमारा पावर है वो क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा पावर, तो 4 हो गया, और q है तो q का 2 ही रहेगा, माइनस फिर यहाँ 4p स्क्वायर, यहाँ 2 और 2, q की वैल्यू कितनी है, दोनों में 2 2 पावर है, तो ये क्या होगा, पावर 4 हो जाएगा, तो q की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब ये वाला लिख लेते हैं, तो 4p4q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q4, तो ये हो गया। अब इसे करते हैं, तो देखो abc को हम क्या करेंगे, ab के साथ ही, abc के साथ ही करना है। ठीक है, तो abc लिख लेते हैं, abc a प्लस b प्लस c।
अब देखो इसको इसके साथ करते हैं तो ए स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि एक 2 बार हो जाएगा, और बी सी प्लस में ये आ गया। अब इसको बी के साथ करते हैं तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा और सी फिर प्लस। अब ए बी सी को सी के साथ करते हैं तो ए बी और सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आएगा हमारा लास्ट वाले का, लिख लेते हैं। तो ये आएगा हमारा ए स्क्वायर बी सी प्लस फिर ए बी स्क्वायर सी प्लस फिर आएगा फिर ए बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉक्स पूरा भर गया। तो यही होगा, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये पूरा हमने प्रोडक्ट निकाल दिया इसका। अब चलिए करते हैं थर्ड क्वेश्चन हम। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फाइंड द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए कह रहा है, मल्टीप्लाई करने के लिए यानी। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, इसे करते हैं। तो आप सबसे पहले ये करते हैं, देखिए यहाँ पर a की पावर दे रखी है 2, 2a की पावर दे रखी है 22 और यहाँ पर 4a की पावर 26। तो मैंने बताया था जब भी ये वेरिएबल जो होता है मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है। 26 प्लस 22 ये हो गया 48 और प्लस 2 ये हो गया 50। तो अब क्या करेंगे, जो हमारा नंबर है नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 2 जा 8। ठीक है, और जो वेरिएबल है इन सबको प्लस कर लेंगे पावर, तो a की पावर कितनी होगी 50। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। सेकंड करते हैं। अब यहां पर भी हमें 2/3 xy ब्रैकेट मल्टीप्लाई ब्रैकेट माइनस 9/10 xy और x स्क्वायर और y स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो करते हैं, पहले नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, जिससे आसान हो जाएगा। और बाकी ये सारा तो मल्टीप्लाई में है, यहाँ एक्स वाई मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं। तो 9 2 जा, देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से सिंपल हो जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब सामने सामने मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 1 जा 3 हो गया माइनस का, और 1 5 जा 5। अब ये एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है एक्स वाई, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, और वाई 1 है यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर वाई भी क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, तो सेम ऐसे ही करते हैं, 10 अपॉन में 3 माइनस का। ठीक है, 10 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6/5 के साथ, और p क्यूब क्यूब, और ये भी हमारा मल्टीप्लाई में रहेगा, और p क्यूब क्यूब। अब देखो इसे भी पहले क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, 2 2 जा 4 आ गया ऊपर। अब यहाँ बचा क्या, देखो यहाँ पर p 1 है और यहाँ पर p 3 है, तो 3 और 1 4 हो गया, यानी p की वैल्यू 4 हो गई। अब यहाँ q 3 है और यहाँ 1 है, तो q की वैल्यू भी क्या होगी 4 होगी। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब यहाँ देखो सिर्फ x ही में दिए हैं, पावर दे रखी है 2 3 4 और 1। ठीक है, ये पावर है। आप सबको ऐड कर लेंगे, पावर को x लिख दो, पावर ऐड कर लो, 2 3 और 4, ये हो गया 9 और यहाँ 1 10, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो ये होगा हमारा थर्ड, कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन भी पूरा हो गया। चलिए अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमें दो क्वेश्चन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, a और b। तो अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, एंड फाइंड इस वैल्यू फॉर x की वैल्यू, यानी x है हमारा, और x की वैल्यू की जगह पर हमें नंबर पुट करना है, उससे सिंप्लीफाई करके वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो करते हैं पहला क्वेश्चन, यानी a वाला, उसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3x ब्रैकेट 4x माइनस 5, ठीक है, प्लस में 3। सबसे पहले हम क्या रखते हैं, x की वैल्यू 3 रखते हैं, ये वाली वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर। तो 3 मल्टीप्लाई में 3 ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई में क्या है, ये आपस में मल्टीप्लाई में होता है, तो 3 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3।
अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, ठीक है। 4 3 जा 12 माइनस 5 प्लस में 3। अब देखो कई बच्चे होते हैं यहाँ पर हम पहले माइनस कर देते हैं, वो फिर माइनस करके फिर मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमें बोर्ड मार्क्स के हिसाब से चलना है, तो बोर्ड मार्क्स के रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो 9 को 12 से करेंगे तो 108 आएगा, माइनस फिर 9 को 5 से करेंगे तो 45 आएगा, प्लस में 3। अब कर लेते हैं पहले इसको और इसको प्लस कर लेते हैं, तो 8 और 3 कितना होगा 11, 111 माइनस 45। फिर इसे माइनस कर लेते हैं, तो 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा, फिर ये 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, और ये हमारा इतना ही बचेगा, तो 66 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू हमने कितनी रखी, 3 रखी। अब दूसरे में रखना हमें x की वैल्यू 1/2, तो रख लेते हैं। अब x की वैल्यू हम कितनी रखेंगे 1/2, और इसे करके देखते हैं। ये a का हमारा सेकेंड वाला, ये वाला x की वैल्यू हम 1/2 रखेंगे। अब तो 3 मल्टीप्लाई 1/2 ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 5 ब्रैकेट प्लस में 3, ठीक है। अब करते हैं, तो 3 को इससे करते हैं तो 3/2 आएगा, ब्रैकेट ये कट जाएगा 2 से, तो 2 1 जा 2 हो गया, माइनस 5 प्लस में 3, ठीक है। तो अब इसे इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3/2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, प्लस में 3, ये हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा 3 माइनस ये हो जाएगा 3 5 या 15 अपॉन में 2, ठीक है, और यहाँ प्लस में 3, तो अभी ब्रैकेट में है। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, दोनों का एलसीएम कितना आएगा हमारा 2 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 2 जा 6 माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा 15 प्लस में 3। अब ये 15 में से माइनस होगा तो माइनस यहाँ पर 9 बचेगा, और यहाँ 2। अब प्लस कर लेते हैं 3, इसके नीचे भी 1 लगेगा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 2, ठीक है, 2 एलसीएम आ गया। अब करते हैं, तो यहाँ माइनस 9 आएगा, यहाँ पर प्लस का 6 आ जाएगा। अब ये करेंगे तो यहाँ पर हमारा -3/2 आ जाएगा आंसर। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, यानी फर्स्ट का फर्स्ट हो गया, यानी x की वैल्यू जहां पर हमने 3 रखी, और सेकंड भी हो गया जहां 1/2 रखी वैल्यू। अब करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन, यानी बी क्वेश्चन। तो बी क्वेश्चन भी क्या है, सिंप्लीफाई करना, हमें इक्वेशन दे रखा है एंड फाइंड इट वैल्यू फॉर, यहाँ पर 3 वैल्यू दे रखी है एक ही, 0 1 और -1, तो इसे रख के हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये हमारा बी का फर्स्ट है, तो a ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस में a प्लस में 1 ब्रैकेट क्लोज 5। अब a की वैल्यू क्या रखेंगे, सबसे पहले 0, ठीक है, तो 0 ब्रैकेट 0 का स्क्वायर प्लस में 0 प्लस में 1 प्लस 5। अब 0 को 0 का स्क्वायर कर लो तो भी 0 ही आएगा, और 0 से 0 मल्टीप्लाई कर लो तो भी 0 आएगा, ये भी 0 प्लस में 0 प्लस में 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। a की वैल्यू हमने 0 रख के देखा तो 5 आंसर आ गया। अब रखते हैं a की वैल्यू 1, तो 1 रखते हैं, तो 1 ब्रैकेट 1 का स्क्वायर प्लस में a की जगह तो 1 रखना है हमें, तो 1 प्लस में 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, तो स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा प्लस में, और यहाँ पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए 1, और यहाँ भी 1, और यहाँ प्लस में 5 है, तो सबको प्लस करेंगे तो ये 8 आ जाएगा आंसर, ठीक है। a की वैल्यू हमने क्या रखी, 1 रख ली थी सेकंड वाले में, बी का सेकंड पार्ट था जो, ठीक है। अब कहते हैं बी का थर्ड पार्ट, यानी a की वैल्यू -1 रखनी है।
तो -1 है और ये थर्ड पार्ट है हमारा। तो -1 ब्रैकेट -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस में माइनस, यहाँ माइनस तो नहीं होगा, 1 प्लस में 5। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस -1 और प्लस 1 और यहाँ -1 प्लस में 5। ठीक है, तो ये हो गया। अब माइनस को प्लस के साथ करेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। फिर माइनस को प्लस के साथ करेंगे तो माइनस, और 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 प्लस में 5। ठीक है, माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा माइनस का, और प्लस वाला प्लस के साथ कर देंगे तो 5 और 6। ठीक है, आप प्लस में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 4 आएगा। तो यहाँ 4 प्लस का आएगा माइनस का, तो प्लस का आएगा, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है हमारा उसी का साइन लगता है। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन यानी बी का थर्ड पार्ट भी जो था ए की वैल्यू रखनी थी वो भी हमने कर लिया। अब चलिए करते हैं जो क्वेश्चन नंबर है 5 करना है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है, इसमें 4 पार्ट है, ए बी सी डी क्वेश्चन है, और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐड करने के लिए दिया है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए हमारा P ब्रैकेट P माइनस Q, यहाँ प्लस लगा देंगे कॉमा की जगह, ब्रैकेट Q माइनस R, फिर एंड की जगह प्लस लगा देंगे R माइनस में P। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, P को P से मल्टीप्लाई करेंगे P स्क्वायर आएगा माइनस का, फिर P को Q के साथ करेंगे तो PQ आ गया, फिर प्लस डाल देंगे, Q को Q के साथ करेंगे तो Q स्क्वायर आएगा, माइनस लगा देते हैं, फिर Q को R के साथ करते हैं तो QR आ गया प्लस में। अब R को R के साथ करते हैं तो R स्क्वायर, फिर R को P के साथ करते हैं तो माइनस में RP आ गया। ठीक है, तो स्क्वायर वाले को आगे लिख देते हैं, तो P स्क्वायर प्लस में Q स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर, और बाकी साथ वाले को पीछे लिख देते तो PQ, ठीक है, माइनस में QR और माइनस में RP। देखो हमारा ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, ऐसा कोई कॉमन नहीं है कि यही आंसर होना चाहिए यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी लिखते हो आप, ये भी सही होगा, दूसरा नीचे वाला भी लिखते हो, दोनों में से दोनों ही सही होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ऐड कर लिया हमने। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन भी क्या करना है, ऐड करना है। तो बी क्वेश्चन करते हैं हम सॉल्व। तो बी क्वेश्चन क्या है हमारा, ऐड करना है 2x ब्रैकेट z माइनस एक्स माइनस वाई, एंड की जगह पर प्लस लगाते हैं 2y ब्रैकेट z माइनस वाई माइनस में x। ठीक है, तो इसे करते हैं सॉल्व। अब लिखते हैं 2 को z के साथ करते हैं तो 2x z लिख देंगे। अब देखो 2 को x के साथ करते हैं तो माइनस ये वाला लगा लेंगे, फिर 2x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2 को y के साथ करते हैं तो माइनस लगा लेंगे पहले ये वाला हम। ठीक है, तो 2xy, अब प्लस का निशान, फिर 2 को z के साथ करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2yz माइनस का साइन, फिर 2 को y के साथ तो 2y स्क्वायर हो गया माइनस का साइन, फिर 2y को x के साथ तो 2yx। ठीक है, अब देख लेते हैं कोई कॉमन तो नहीं है, यहाँ xz है और कोई xz नहीं है। यहाँ देखते हैं xy है और कोई xy ये रहा हमारा। ठीक है, तो ये माइनस का है ये माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो लिख लेते हैं इसे 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ये, और माइनस 2y स्क्वायर आगे लिख लेते हैं, बाकी कॉमन वाला एक साथ लिख लेते हैं, माइनस 2xy माइनस में 2, इसे xy लिख दो या yx है, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होता है आगे पीछे हम कर सकते हैं वेरिएबल को, तो इसे xy लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या बचा हमारे पास, xy लिख दिया, अब xz बचा, तो प्लस का 2xz और यहाँ पर प्लस का 2yz। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2
2 नहीं लिखेंगे, 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जो प्लस हो गया, तो 4xy प्लस में 2xz प्लस में 2yz, और यहाँ हमारा ये आ जाएगा -2x² माइनस में 2y²। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर, ये लास्ट वाला। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो जाता है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, यानी सी में क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट पता ही है आपको, इसमें क्या होता है, पीछे वाले में से, यानी पीछे वाले इक्वेशन में से आगे वाले इक्वेशन को करना होता है। तो हमें दिया हुआ है 4l tan n माइनस 3m प्लस 2l, इस वाले में से आगे वाले को माइनस करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले पीछे वाला हम आगे की ओर उतारेंगे, तो 4l ब्रैकेट, क्वेश्चन नंबर सी है ये, ब्रैकेट tan n माइनस 3m प्लस में 2l, माइनस लिखेंगे, फिर उतारेंगे सेकेंड वाला 3l ब्रैकेट l माइनस में 4m प्लस में 5n। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है। अब करना है हमें सॉल्व। ठीक है, अगर मान लो आपको इसे डायरेक्ट करना नहीं आता, तो आप क्या कर सकते हैं, 4l मल्टीप्लाई tan n, ऐसे भी लिख कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आसान रहेगा आपको करने में। अब मैं बता रहा हूं, देखो 4 है, यहाँ 4 को नंबर वाले को नंबर के साथ और वेरिएबल वाले को वेरिएबल से साथ। ठीक है, तो 4 टाइम जो 40 हो गया, और l और n, l n क्योंकि एक नहीं है तो ln लिख देंगे, ये हो गया। अब 4l को 3 के साथ, तो 4 3 जा 12, माइनस का साइन लगा लो, 12lm हो जाएगा, फिर प्लस का साइन, फिर 4 को 2 के साथ 8, फिर l, दोनों l है तो l स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस लगा लिया, फिर अब माइनस लग गया, तो 3l है, तो 3l को l के साथ करना है, तो 3l स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस माइनस, ये माइनस क्या होगा, अंदर के साथ लगता है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 3 4 जा 12, lm आ गया, प्लस, फिर प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ प्लस नहीं आएगा, माइनस लिखेंगे, तो 3 को 5 के साथ 15l और n। ठीक है, तो ये हो गया। अब कॉमन वाले को लेते हैं, तो हमारे यहाँ l स्क्वायर है, l स्क्वायर वाले के साथ लेते हैं, तो 8l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर। अब यहाँ ln वाला है, तो ln वाले के साथ लिखते हैं, प्लस 40 ln वाला है, ln है, तो माइनस 15 ln। अब है माइनस 12 lm और lm लेते हैं, प्लस 12 lm। देखो माइनस और प्लस ये तो बराबर है, तो इक्वल कट गए। ठीक है, अब लेते हैं ये 8 में से 3 गया तो बचेगा 5l स्क्वायर। अब लेते हैं 40 में से 15 गया तो कितना बचेगा, 25 बचा ये प्लस का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, 5l स्क्वायर प्लस 25 ln, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया सी वाला। अब डी वाला करते हैं। डी वाला क्या है, कुछ ऐसा ही है, बस थोड़ा सा इससे एक इक्वेशन ज्यादा दे दिया है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, सब्ट्रैक्ट, ये 2 इक्वेशन दिया और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो करिए। चलिए पहले फर्स्ट पीछे वाले को क्या करेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे, तो 4c ब्रैकेट a माइनस का है, प्लस b प्लस में c, फिर माइनस का साइन लगा देंगे, फिर 3a ये वाला लिखेंगे, ब्रैकेट a प्लस में b प्लस में c, फिर ये लिखेंगे माइनस 2b ब्रैकेट a माइनस b प्लस में c। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4c को एक से साथ करेंगे तो माइनस 4ac आ जाएगा। ठीक है, इसे आगे पीछे कर से लिख सकते हैं हम रो के हिसाब से, फिर ये प्लस लगा देंगे यहाँ वाला, फिर 4bc लिख लो, प्लस फिर 4c स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये माइनस अंदर भी जाके क्या होगा, रिएक्ट करेगा, तो 3a है, तो माइनस 3a स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3a है तो यहाँ प्लस का है तो माइनस क्या होगा
माइनस हो जाएगा 3ab, ठीक है। फिर प्लस है तो फिर माइनस कर देगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 3ac, माइनस का साइन ये वाला लग गया। अब इसको इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो अंदर के साथ रिएक्ट करेगा ही, तो ये हो गया 2b, ए भी कर लेते हैं, ठीक है, तो ए भी कर लेते हैं। फिर ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 2b² हो गया। फिर माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 2bc। तो ये हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया सबसे पहले। अब क्या करेंगे, इसे कॉमन लाएंगे, कॉमन वाले को पास लाएंगे। तो लाते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले स्क्वायर वाले को लिख लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर वाले हैं यहाँ पर हमारे, तो -3a², फिर है प्लस में 4c² और प्लस में 2b²। पहले स्क्वायर वाले को एक साथ लिख लिया। अब क्या करते हैं, पहले b वाले को लिख लेते हैं, फिर c वाले को लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास प्लस 2b², फिर माइनस में, माइनस नहीं प्लस में, तो 4c², a b c हो गया। अब दो वाले को लिखते हैं, जैसे -4ac। अब ac वाला ढूंढो, कहीं है क्या, ac हमारा ये रहा -3ac, कॉमन कॉमन वाले लेंगे हम। उसके बाद क्या है, प्लस का 4bc, bc वाला ढूंढो, तो bc वाला ये रहा -2bc, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारे पास है -3ab, तो ab वाला ये रहा हमारा -2ab। और भी है क्या, ए भी हमने ले लिया, ठीक है, ए भी हमने ले लिया, ए सी हमने ले लिया है, ठीक है, और बी सी हमने ले लिया। तो ये हो गया पूरा, हमने लिख लिया। अब करते हैं सॉल्व। तो ये तो तीनों कॉमन आएगा, -3a² प्लस में 2b² प्लस में 4c², ये कॉमन आएगा। अब इन्हें करना है प्लस माइनस हमें, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का साइन आता है, लेकिन 4 में से क्या हुआ, 4 और 3 कितना हुआ 7, और a 2 हो गया और c 2 हो गया, प्लस। अब ये देखो 4 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा 2bc। अब माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का, तो 3 और 2 5 हो गया, 5ab। यहाँ देखो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इस वजह से ये स्क्वायर भी नहीं आएगा, तो ये कॉमन ac हो जाएगा। मल्टीप्लाई होता है जब जाके स्क्वायर लगता है, ये आप मल्टीप्लाई करके स्क्वायर मत लगा देना, ठीक है। प्लस माइनस में कभी स्क्वायर नहीं लगता, मल्टीप्लाई में लगता है, ठीक है, हमेशा। तो ये हमारा यही आंसर हो जाएगा। ये पूरा हमारा 3a² प्लस 2b² प्लस 4c² माइनस ac 7ac प्लस 2bc माइनस 5ab, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा 8.3 एक्सरसाइज है, वो खत्म हो गया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 8.4 में। अगर इन जो क्वेश्चन हुए इनमें कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है।